सरकार की इस कंपनी को मिला 38 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर। क्या जीआरएसई शेयर में आएगी नई तेजी? भारत के जहाज निर्माण सेक्टर में ऑर्डर तेजी से आ रहे हैं। इसकी वजह है सरकार का 69,725 करोड़ रुपए का जहाज निर्माण को बढ़ावा देने वाला पैकेज, नौसेना के आधुनिकीकरण की बढ़ती मांग और यूरोपीय जहाज मालिकों की बढ़ती दिलचस्पी। ये मालिक रक्षा और कमर्शियल जहाजों के लिए पारंपरिक और भीड़ भाड़ वाले यार्ड्स के बाहर बेहतर क्षमता की तलाश में हैं। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के शेयर एनएसई पर 2,582 रुपये पर खुले और 2,563 रुपये और 90 पैसे पर ट्रेड हुए, जो पिछले बंद भाव 2,582 रुपये और 70 पैसे से 0.73% कम था। स्टॉक ने दिन के दौरान 2,589 रुपये और 70 पैसे का उच्चतम और 2,551 रुपये और 50 पैसे का निचला स्तर छुआ और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 29,359.68 करोड़ रुपए रहा। रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली डिफेंस पीएसयू गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से 37.94 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। इसके तहत कंपनी को 15 टन बोलार्ड पुल वाली इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाली टग और उसे किनारे पर चार्ज करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। हालांकि जीआरएसई के कुल ऑर्डर बुक के मुकाबले यह ऑर्डर छोटा है, लेकिन इससे तेजी से बढ़ रहे बैटरी इलेक्ट्रिक जहाजों के सेक्टर में कंपनी की मौजूदगी मजबूत होती है। साथ ही ये रक्षा क्षेत्र में जहाज बनाने के काम से आगे बढ़कर कमर्शियल और ग्रीन मैरीटाइम प्रोजेक्ट्स में विस्तार करने की कंपनी की रणनीति को भी सपोर्ट करता है। जीआरएसई ने हाल ही में अब तक का अपना सबसे अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया है। FY26 में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 38% बढ़कर 7,002 करोड़ रुपए हो गया और नेट प्रॉफिट 42% बढ़कर 748 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी के पास अभी 39 प्लेटफॉर्म्स के लिए 15,324 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है। मैनेजमेंट का कहना है कि ऑर्डर बुक के साइज में कम डिमांड की वजह से नहीं, बल्कि तेजी से प्रोजेक्ट पूरे होने की वजह से आई है। इन्वेस्टर्स 33,000 करोड़ रुपए के नेक्स्ट जनरेशन कारवेट प्रोजेक्ट पर भी नजर रखे हुए हैं, जिसमें GRSEL 1 बिडर है और फाइनल बातचीत के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की उम्मीद है। इंडस्ट्री और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। GRSE की मुख्य कमाई युद्धपोत बनाने से होती है। मैनेजमेंट ने बार बार कहा है कि उनके पोर्टफोलियो में इसी काम से सबसे ज्यादा मार्जिन मिलता है। बड़े चालू प्रोग्राम्स में P-17 अल्फा फ्रिगेट्स, ASW शैलो वाटरक्राफ्ट और NGOPVS शामिल है, जिनकी कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 11,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। NGC के अलावा GRSE के पास जल्द आने वाले कई मौके हैं, जिनमें नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए इंटरसेप्टर बोट्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स और मल्टीपर्पस वेसल्स के टेंडर शामिल हैं। साथ ही माइन काउंटरमेजर वेसल्स और लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स जैसे बड़े प्रोग्राम्स की भी उम्मीद है, जिनकी कुल अनुमानित ऑर्डर वैल्यू लगभग 1,50,000 करोड़ रुपये है। FY26 में एक्सपोर्ट 270 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया, क्योंकि यूरोप के जहाज मालिकों की दिलचस्पी बढ़ी है और मौजूदा यार्ड अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। कंपनी साल के आखिर तक अपनी निर्माण क्षमता को 28 से बढ़ाकर 32 प्लेटफॉर्म करने की योजना बना रही है। साथ ही पश्चिम बंगाल और गुजरात में अतिरिक्त ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड सुविधाएं भी बनाने की तैयारी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के लिए टग का ऑर्डर छोटा होने के बावजूद डिफेंस और उससे जुड़े कमर्शियल और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में GRSE की स्थिति को मजबूत करता है। कंपनी ने इस क्षेत्र को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना है, भले ही वो कम मार्जिन वाले कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स के बजाय ज्यादा मार्जिन वाले युद्धपोत कॉन्ट्रैक्ट्स को प्राथमिकता देती है। कंपनी की जानकारी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसे 1934 में शुरू किया गया था। ये कंपनी युद्धपोत, पेट्रोल वेसल, रिसर्च वेसल और खास हार्बरक्राफ्ट के साथ साथ नेवल गन और पोर्टेबल स्टील ब्रिज भी बनाती है। ये कंपनी BSE और NSE पर लिस्टेड है और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का हिस्सा है।